नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सैंपल पेपर 2 अरिहंत के सैंपल पेपर 2 का लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चों, ये रहे हमारे कुछ लॉन्ग आंसर्स। और ये जो सैंपल पेपर है बच्चों, ये मैंने शॉर्ट इसलिए लिया है ताकि एक्चुअली में आप लोगों को पता चले कि हाँ, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, कितने बड़े आंसर्स आपको लिखने हैं, ताकि आप एक एक्यूरेट मार्क्स गेन कर सकें। ओके, तो चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आपका, और 17 में दिया गया है रीता इज वर्किंग इन स्प्रेडशीट। She want to know about the use of the following items। ये क्या है? क्विक सॉर्ट एंड फिल्टरिंग डेटा। लगभग लगभग बच्चों ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग लगभग सेम काम करते हैं, क्विक सॉर्ट और दूसरा फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, लगभग लगभग सेम काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोनों एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट की। तो क्विक सॉर्ट स्पेशली यूजफुल व्हेन यू ऐड अ न्यू इंफॉर्मेशन टू अ स्प्रेडशीट। When a spreadsheet is long, it usually easier to add a new information at the bottom of the sheet rather than adding in this correct place. If you have added information, you can sort the record to update the spreadsheet and put the information in its correct place in quick sort। कहने का बच्चों यहाँ पर क्या है कि क्विक सॉर्ट जो है आपका उस टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आपके पास जो रिकॉर्ड है, आपकी जो सीट है वो बहुत बड़ी है, आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है और वहां पर आपको कोई नया रिकॉर्ड्स ऐड करना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप सबसे बॉटम पे जाइए, यानी कि सबसे नीचे आप अपने रिकॉर्ड्स को इंटर कर दीजिए, और इंटर करने के बाद आप सीधा क्विक सॉर्ट पे कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्टरिंग डेटा की। तो बच्चों, फिल्टरिंग डेटा क्या होता है? तो व्हेन अ शीट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है ना, तो फिल्टरिंग डेटा का भी क्या होता है कि फिल्टरिंग डेटा का मतलब ये होता है बच्चों कि आपके पास मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी सीट है। अब उस बड़ी सी सीट का क्या करना चाहते हैं आप? छोटा छोटा कोई छोटा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक अगर मान लेते हैं कि हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में कई सारे क्लासेस हैं और कई सारे क्लासेस के अलग अलग कई सारे सेक्शंस हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि हमारे पास टोटल हम मान लेते हैं कि 50 सेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, सभी क्लासेस का मिलाकर के 50 सेक्शन हो रहे हैं। अब हमको उसमें से किसी एक डेटा का एक सेक्शन का ही डेटा देखना है। अब 50 सेक्शन तो लिस्टेड होंगे तो वो काफी बड़ी फाइल होगी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फिल्टरिंग डेटा का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर डेटा करके हमने जो सेक्शन के चाहिए, लाइक 10th सी या 10th डी या 10th ए का चाहिए, तो हमने क्या किया? 10th ए का फिल्टर किया और बाकी को हेड कर दिया, तो हमारा जो है सिर्फ 10th ए का डेटा रह जाएगा और उसको हम इजिली देख पाएंगे और उन पे जो भी चेंजमेंट करना है वो सारी चीजें हम कर पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, तब भी आपके सारे क्वेश्चंस सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। आप सिर्फ इन वीडियोस को, जितने सैंपल पेपर हैं, एटलीस्ट आपका 30 से 35 वीडियो बनेगा टोटल लास्ट तक। तो अगर आप ये 30-35 वीडियो भी करके जाते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप लगभग 80 to 90% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं बच्चों हमारा। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। रिद्धिमा वांट टू नो अबाउट मेलिंग लेबल्स इन वर्ड प्रोसेसर। हेल्प हर टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन या गिवन क्वेश्चन। तो पहला है व्हाट इज मेलिंग लेबल्स, एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द वे टू प्रिपेयर एंड प्रिंट मेल लेबल्स। चलिए, दोनों हम लोग देखते हैं और क्या चीजें हैं, कैसे हैं। तो मेलिंग लेबल्स आर यूजुअली pieces of a paper with adhesive on the back that can be affixed to package of employees, sorry, envelopes, identify the name of the address and recipient। अब यहाँ पे देखिए, मेलिंग लेबल का मतलब क्या बच्चों, आप सीधी सी भाषा में समझिए। मेलिंग लेबल वो चीज हो जाती है, लाइक अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट को आपको मेल सेंड करना है। ठीक है ना, तो आप एक एक अपना जहां पर एक मैसेज बनाएंगे ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे,
ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके 10 पूरे टेबल जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको 10 इस तरीके से पेज बन जाएंगे। तो यही पेजेस जो है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, मेलिंग लेबल्स कहलाते हैं, जिसमें आपके सभी के अलग अलग नेम्स, अलग अलग कॉन्टैक्ट्स और अलग अलग एड्रेसेस, जो भी फील्ड है आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड है। क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं हमारा, जैसे व्हाट आर द वेज टू प्रिपेयर एंड प्रिंट मेलिंग लेबल्स। तो इनको प्रिंट करने के लिए, बनाने के लिए, तो देखो, प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल लेबल, ठीक है ना। प्रिंटिंग एड्रेस लिस्ट वेयर ईच लेबल कंटेन इज द डिफरेंट एड्रेस। ओके, ठीक है ना, बस हो गया। अब आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म है कि आपको दो लॉन्ग आंसर डीबीएमएस से, दो नहीं तो एक लॉन्ग आंसर तो कंफर्म मिलने ही मिलने वाला है। और हो सकता है कि दो लॉन्ग आंसर आपको सिर्फ डीबीएमएस से ही मिल जाए। और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा बच्चों, बहुत छोटा सा आंसर होता है इसका, और आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा। और ये मुझे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ही पसंद है डीबीएमएस का। अ, ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नाम की एक टेबल है। जो हमारे पास टेबल है उसका नाम है प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फील्ड एंड रिकॉर्ड आर देयर इन द प्रोडक्ट टेबल। तो बच्चों मैंने कई बार आपको समझाया है कि लाइक जैसे एसएन नंबर है, पी नेम है, एस नेम है, क्वांटिटी है, कॉस्ट है, और ये सिटी है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, दीज आर द फील्ड्स। ओके, अब यहां पर पूछा जा रहा है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है बच्चों, एक रो में जितना डेटा होता है, लाइक ये पूरा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिकॉर्ड। ये ठीक है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपका सीरियल नंबर S1 है, तो जो S1 का पूरा रिकॉर्ड है, तो वो पूरे डिटेल है, वो क्या कहलाएगी, रिकॉर्ड कहलाएगी। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, और फील्ड कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, देयर आर 6 फील्ड, देयर आर 6 फील्ड एंड 4 रिकॉर्ड इन द प्रोडक्ट टेबल। बस आंसर हो गया बच्चों, खत्म। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, राइट द स्क्वेल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब हमको क्या करना है, क्वेरीज लिखनी है, किसके लिए, जो यहाँ पर एबीसी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया, डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज बिटवीन 100 to 400। यानी कि हमें वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो करने हैं जिनकी क्वांटिटी 100 से लेकर के 400 के बीच में है। तो सीधी सी बात है कि हमको किसको टारगेट करना है, क्वांटिटी को टारगेट करना है। डिस्प्ले के लिए हम लोग बच्चे यूज करते हैं क्या, सिलेक्ट। सिलेक्ट लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, फ्रॉम प्रोडक्ट। अब सिलेक्ट कर रहे हैं कहां से, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या नाम है, टेबल नेम है। वेयर क्वांटिटी बिटवीन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल, बिटवीन 100 इंटू एंड 400। और इस तरीके से सेमी कॉलन कर देंगे बच्चों, तो ये क्लोज कर देंगे। बच्चों आप सारे सैंपल पेपर देख लोगे ना, तो ये आपको लिखना आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन बी है, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फिर से दिया जा रहा है, एस नेम, पी नेम, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज लेस देन 300। तब यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेक्ट। अब हम स्टार नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये स्टार तब हमको लगाना होता है जब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो सिलेक्ट एस नेम कॉमा पी नेम कॉमा कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 300, और फिर उसके बाद इस तरीके सेमीकोलन से बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकली 5 एस नेम। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सॉर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर लगाया ना हम लोगों ने, तो सिलेक्ट फिर स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ऑर्डर बाई बच्चों तब लगाते हैं जब हमको फिल्टर करना होता है, और क्या करना है, एस नेम को ऑर्डर कर रहे हैं। बस सेमीकोलन से क्लोज, हमारा काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आई थिंक हम लोगों ने थ्री क्वेश्चन फिनिश कर लिए। सो फोर्थ क्वेश्चन, शुभम इज लर्निंग अबाउट डीबीएमएस, ही वांट टू नो अबाउट द फॉलोइंग। चलिए, द पर्पज ऑफ डीबीएमएस, एनी टू यूज ऑफ डीबीएमएस। बहुत छोटे से आंसर हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही छोटा दे दिया है, तो आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा और बड़े बड़े, अगर आपका क्वेश्चन छोटा बन रहा है तो आप दो दो पॉइंट्स और ऐड कर दीजिए इसमें, ताकि आपका क्वेश्चन की लेंथ एक्चुअली में थोड़ी ठीक ठाक रहे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल में बच्चों छोटा क्वेश्चन नहीं लिखना है। और लाइक जो अभी हम लोगों ने क्वेरी लिखी है, तो क्वेरी में आप उतना ही लिखिए जितना आपका क्वेरी बनता है।
उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आ जाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर है द पर्पज ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म ऑफ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू स्टोर लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इट इज फैसिलिटेट डेटा शेयरिंग अमॉन्ग द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग इट। आप थोड़ा सा और चीजें ऐड करके लिख सकते हो इसमें इसके बारे में। अब एनी टू यूज ऑफ डेटाबेस, तो डेटाबेस इज यूज टू स्टोर द डेटा एज अ सेंट्राइड लोकेशन, यानी कि जहां पर आप लोकेट करेंगे वहां पर आप इसको इजिली से डेटा स्टोर कर पाएंगे। सेकेंड यूज इसका है बच्चों, इट इज यूज टू मिनिमाइज डेटा रेडिडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो बच्चों डेटा रेडिडेंसी क्या होता है और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? रेडिडेंसी का मतलब होता है बच्चों डेटा डुप्लीकेशन। ओके, ये हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक्स हैं उसमें ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमारा 21 है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर क्या है, राहुल हैज परचेज सम स्टेशनरी आइटम फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। ही हैज टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। हेल्प हिम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेरीज। अब यहाँ पर भी आपको क्वेरीज को आंसर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, वेब एप्लीकेशन से आपका है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी टू ऑप्शन दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। इसका आंसर है क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है, उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकता है, लाइक यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो पेमेंट कर सकता है, कई सारे ऑप्शन है। ठीक, आर द ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक अ पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, नेम एनी टू सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। तो इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो बच्चों दे ऑफर ह्यूज डिस्काउंट ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट आया आपका, ऑनलाइन सपोर्टिंग सेव टाइम, सॉरी ऑनलाइन सेविंग्स सेव टाइम एंड एफर्ट इन ऑर्डर टू बाय प्रोडक्ट वंस चॉइस। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। तो बहुत सारी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ईबे, बहुत सारी हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी। तो बच्चों सीओडी का जो फुल फॉर्म होता है, सीओडी स्टैंड फॉर कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी एक इस तरीके का पेमेंट मेथड है कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन परचेस करते हैं और प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाता है, देन आप उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है अब बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपका 50 आउट ऑफ 50 लेके आएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।